हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि समय आपके पास बहुत कम है। ऐसे में जितना टाइम बचा है उसको स्टडी करने में लगा दीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मात्र एक महीने में 12th केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। तो जितने भी स्टूडेंट साइंस साइड वाले हैं जिन्होंने केमिस्ट्री लिया है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें नंबर कम आने के चांसेस होते हैं। तो आप कैसे अपने नंबर को, कैसे अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं, 5 तरीके हैं। अगर आप ये काम करेंगे आपका परसेंटेज 95% प्लस आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th केमिस्ट्री में हम 95% प्लस मार्क कैसे लाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हमारा नंबर कम हो सकता है, बाकी हिंदी इंग्लिश में तो ज्यादा रहेगा। लेकिन ये सोच आपकी गलत है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप 95% लेकर आएंगे, क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए कि अब की बार हमें 95% प्लस पार करना है। कोई अगर पूछे तुझे कितना नंबर लाना है, बता दो मुझे नंबर 95% लेकर आना है, लेकिन बताने से कोई फायदा नहीं है, आपको उसको प्रूफ करके दिखाना होगा। क्योंकि मत पूछ मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो आप भी खुद से वादा कीजिए कि अब की बार हर एक सब्जेक्ट में 95% प्लस पार, ठीक है, क्योंकि आपको अपना नाम बनाना है, आपको अपना काम बनाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो देखिए केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। मैंने बताया केमिस्ट्री में 4-5 ऐसे चीजें हैं जो कि कॉमन चीजें हैं, जैसे आपकी रिएक्शंस आएंगी, प्रयोगशाला विधियां आएंगी। केमिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिससे प्रयोगशाला विधि आएगा, विस्तृत स्तरीय प्रश्न आने के चांसेस ज्यादा हैं, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो सभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो 12th वाले स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे, ठीक है, 10-15 मिनट का वीडियो है, ध्यान से देख लीजिएगा, फिर आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ टिप्स देखते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है, सबसे दूसरा ये, ठीक है, 3rd, 4th एंड 5th एंड 6th, ठीक है। तो एंड 7 टॉपिक मैंने इसमें बताए हैं। ये 7 काम अगर आप करते हैं तो समझ लीजिए आप केमिस्ट्री में 90% प्लस मार्क लेकर आएंगे। अब देखिए सबसे पहली चीज, सबसे पहले देखिए आप सभी चैप्टर्स को पढ़िए। मेरे कहने का मतलब है आपके केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं सबसे पहले आप उसको डीपली पढ़िए, क्योंकि जब तक आपको चैप्टर आप नहीं पढ़े रहेंगे फिर आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, ऐसे एक टाइम टेबल बनाइए डेली का, इधर केमिस्ट्री लिख दीजिए प्यार से, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो केमिस्ट्री लिख दीजिए और कम से कम 2 घंटे इसको दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो चैप्टर्स अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं पहले उसको पढ़कर फाइनल कीजिए, क्योंकि जब तक चैप्टर नहीं पता होगा आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सही से नहीं समझ पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अरे सर 2 महीने एग्जाम बचे हैं, ऐसे में हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब पढ़ेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बाहर से लिए जाते हैं, वो भी आपसे चैप्टर से ही रहेंगे। तो अगर आपका चैप्टर कंप्लीट रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो भी चैप्टर आपके बचे हैं, मान लीजिए आपने 6 चैप्टर तक केमिस्ट्री पढ़ लिया है, तो जो आगे के 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, ये सब जो हैं इनको कौन पढ़ेगा। क्या इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये वैसे ही आपके किताब में दिए गए हैं, नहीं, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी कदम उठाइए तो अब ध्यान से उठाइए, क्योंकि टाइम नहीं बचा है आपके पास। तो जो चैप्टर बचे हैं उसको चाहे आप शॉर्ट में पढ़िए, चाहे जिस तरह पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ठीक है। आगे देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए
आप देखिए केमिस्ट्री को डेली 1 से 2 घंटे पढ़िए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए हिंदी और इंग्लिश है, मैं कह रहा हूं कि केमिस्ट्री से इजी हिंदी और इंग्लिश है। क्यों है? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जो रिपीटेड हैं, हर साल आते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में कुछ ही ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल आते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री को कम से कम डेली टाइम टेबल में आपको 2 घंटे देने हैं। ठीक है, कम से कम 2 घंटे आपको किस में देने हैं? केमिस्ट्री में देने हैं, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। तो 2 घंटे अगर आप केमिस्ट्री को दे रहे हैं, 2 घंटे फिजिक्स को दे रहे हैं, और आप डेली 1 ही घंटा अगर हिंदी इंग्लिश को पढ़ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो थोड़ा घुमा फिरा कर देता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया थोड़ा उल्टा सीधा, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो डेली आप टाइम दीजिए, अब समय नहीं है, 2 घंटे कम से कम आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। मेरे कहने का मतलब है जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, टाइम टेबल में पहले आप 5 सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए, उसके बाद टाइम बचाइए और उन सब्जेक्ट्स को पढ़िए जो आपका वीक है। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब है कि इसको टाइम दीजिए। आगे देखिए थर्ड वन टिप्स क्या है, इसको समझिए। ठीक है, थर्ड है हमारा, देखिए थर्ड वाला है चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़िए। अब देखिए टाइम भी आपके पास कम है, मान लीजिए आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं लेकिन टाइम आपके पास कम है। वैसे मैं तो सिर्फ 1 महीने में तैयारी करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपके पास अभी 2 महीने 3 महीने जो भी आपके पास समय है उसमें आप अच्छे से तैयारी कीजिए। मतलब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए। जैसे मान लीजिए आपने केमिस्ट्री में ले लिया ठोस अवस्था चैप्टर। कौन सा चैप्टर? ठोस अवस्था। इंग्लिश में बोले तो इसे सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब ठोस अवस्था चैप्टर के कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है? बहुविकल्पीय। ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना है एक एक। ठीक है, कौन कौन से अति लघु उत्तरीय इंपॉर्टेंट है? अति लघु मैं केवल लिख दे रहा हूं। ठीक है, अति लघु। और कौन कौन से लघु उत्तरीय इंपॉर्टेंट हैं ये मैंने लिख दिया। कौन कौन से विस्तृत उत्तरीय इंपॉर्टेंट हैं? विस्तृत उत्तरीय। ठीक है, तो एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो हमेशा आते हैं, पहले उसको ढूंढिए, क्योंकि समय नहीं है। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। तो आप ले लीजिए ठोस अवस्था चैप्टर को, इसके बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए। और 12th में है आप, तो मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बता भी रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। इसीलिए मैं कहता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जैसे कोई भी चैप्टर आपने उठा लिया, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया ठोस अवस्था चैप्टर। अब इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, चाहे वो बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, तो एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। उसमें आप किसी भी चैप्टर के कोई, मान लीजिए आप केमिस्ट्री का नोट बनाए, केमिस्ट्री के नोट में आप फर्स्ट चैप्टर पहले ले लीजिए, फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको लिख लीजिए। शॉर्ट नोट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अब स्टडी जो आपका हार्ड वर्क करने का ज्यादा समय नहीं, आप स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क का मतलब, जैसे हार्ड वर्क में आपने चैप्टर्स को पढ़ लिया, ठीक है, स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि जो चैप्टर्स हैं उसके शॉर्ट नोट बनाइए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका शॉर्ट नोट बनाइए, दैट्स अ स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो ऐसे आप एक चैप्टर लीजिए, इसके पूरे क्वेश्चन लिखिए, फिर दूसरा चैप्टर विलयन लीजिए, उसके पूरे क्वेश्चन लिखिए, फिर विद्युत रसायन लीजिए। ऐसे ऐसे आप पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को लिखिए, समझिए, तभी आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आप लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इतना समय आपके पास है नहीं जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए अब देखिए केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, सभी को पता है। और सिर्फ 2 ऐसे चैप्टर हैं जिससे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। वो 2 चैप्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला चैप्टर है विलयन चैप्टर से तो न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में सिर्फ 1-2 चैप्टर ही हैं। और दूसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, यानी कि देखें तो हमारा जो चैप्टर 1 है, ठीक है, ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 4 है, तो ये दोनों चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो इन दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को जरूर पढ़ना है। वैसे ठोस अवस्था से भी न्यूमेरिकल आते हैं, विद्युत रसायन से भी आते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं वो हमारे इन्हीं 2 चैप्टर से आते हैं। ठीक है, अब विलयन में जैसे आपको मोलरता, मोल प्रभाज, ठीक है, इन सबको निकालना आना चाहिए। अब आपका
आ गया रासायनिक बलगतकी। इसमें आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अर्धायुकाल वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऐसे ऐसे फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो फॉर्मूला होता है वो इंपॉर्टेंट है, K = 2.303/T × log 10 A/-x, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आपको केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने, देखिए आप चैप्टर वाइज फॉर्मूला याद कीजिए, ठीक है। अब न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करने हैं तो देखिए बिना फॉर्मूले के न्यूमेरिकल सॉल्व होगा नहीं, तो आप इन दोनों चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको याद कर दीजिए, ठीक है। यानी कि विलयन चैप्टर और रासायनिक बलगतकी चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको आज ही याद कर लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आगे चलकर हो जाएगी। और जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी इसी चैप्टर से आते हैं, तो इन्हीं दो चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को भी पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब न्यूमेरिकल्स की बात आती है, देखिए न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स भी मैंने बताया कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 विलयन और चैप्टर 4 हमारा रासायनिक बलगतकी। इन दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में 10 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो 10 से 15 नंबर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तब तो आपका परसेंटेज वैसे डूब जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं, सिर्फ आप 2 चैप्टर का न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो समझ लीजिए आपका पढ़ना बेकार है, ठीक है। तो जो 2 चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, कर लीजिए, ठीक है। मैं भी बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा रहा हूं, आप लोग करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक, देखिए जो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उसे पढ़ें। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो देखिए चैप्टर 2 हमारा जो विलयन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा। चैप्टर 4 रासायनिक बलगतकी, चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन, चैप्टर 6 पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। हाइलोएल्केन में हमारा चैप्टर 6 हो गया, ठीक है। अब हमारा हाइलोएल्केन में इंपॉर्टेंट है हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये सब चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे, देखिए अभी मैं प्रयोगशाला विधि आगे बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ठोस अवस्था, नोट कर लीजिए, ठोस अवस्था, विलयन और रासायनिक बलगतकी, पृष्ठ रसायन, पी ब्लॉक के तत्व और हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर और जैव अणु, ये सब चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग कहेंगे सर इसी चैप्टर को पढ़कर हम 90% ला सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको चैप्टर तो सभी पढ़ने हैं, लेकिन जो चैप्टर मैंने अभी बताया उसको जरूर पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, तो ये चैप्टर्स आपको पढ़ना है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे बहुत सारे टॉपिक है उसको पढ़ने हैं। अब आते हैं हम प्रयोगशाला विधि। अगर केमिस्ट्री की बात हो रही है और प्रयोगशाला विधि और अभिक्रियाओं की बात ना हो तो बेकार है, ठीक है। तो अब आते हैं डेली प्रयोगशाला विधि। डेली प्रयोगशाला विधि पढ़ते रहें, यानी कि आपकी प्रयोगशाला विधि, जैसे हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, ये सब प्रयोगशाला विधियां हैं, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। अब आप लोग कहेंगे सर कौन से चैप्टर से आएंगे, तो देखिए आपका चैप्टर नोट कर लीजिए, एक है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक चैप्टर से प्रयोगशाला विधि एक ना एक आएगा ही आएगा, तो 5 नंबर क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इसमें हाइबर विधि, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, इसके बाद में हमारा है एमीन चैप्टर है, एमीन है, ठीक है। अल्कोहल, फिनोल, ईथर चैप्टर है, एल्कोहल चैप्टर है, इससे ज्यादातर हमारे क्वेश्चन आएंगे हमारे प्रयोगशाला विधियां, ठीक है। तो आप लोगों को डेली एक एक प्रयोगशाला विधि करना है, अरे 4-5 प्रयोगशाला विधि कुल है, 4-5 दिन में खत्म कर लीजिए, वो वाला फिनिश रहे, आपका 10 नंबर क्लियर रहे। तो ऐसे पढ़ाई कीजिए स्मार्ट तरीके से, तभी आप टॉपर बन पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर एक चीज की बात और कर लेते हैं, प्रयोगशाला विधि हो गई, अब बात करते हैं कि जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है वो किस चैप्टर से आ सकते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रासायनिक बलगतकी, इससे न्यूमेरिकल आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों में, ठीक है। उसके बाद में पी ब्लॉक के तत्व है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जैव अणु चैप्टर है, ऐसे ऐसे चैप्टर है जिससे लघु उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर रिएक्शन की बात की जाए तो रिएक्शन में 2 प्रकार के रिएक्शन आते हैं विस्तृत उत्तरीय में। क्या होता है जब, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण आपको यहां पर देना होता है, ओनली केमिकल रिएक्शन, और कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, ये दोनों रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं, तो इसको जरूर पढ़ना है। और एक जो आपका नेम्ड रिएक्शंस होते हैं, कौन से रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शंस, जो नेम वाले रिएक्शन होते हैं, जैसे स्मिट अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी अपक्रिया, कार्बिलएमीन अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, ऐसी बहुत सारी नेम्ड रिएक्शन हैं, वो आपको पढ़कर जाने हैं। अगर आपको नेम्ड रिएक्शन पढ़ना, सर्च कीजिए
12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन शुभम लेक्चरर। कोई भी टॉपिक सर्च कीजिए, पीछे शुभम लेक्चरर लगा देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाइए देखिए और तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन कीजिए ताकि आप केमिस्ट्री में आपकी बार 90% प्लस मार्क अचीव कर सकें। ठीक है, और कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, जो करते हैं वो अलग से नहीं आते दूसरे ग्रह से, वो भी धरती पर ही रहते हैं, पृथ्वी पर ही रहते हैं। ठीक है, आप ही की तरह होते हैं, उनके पास 2 हाथ है, 2 कान है, 2 पैर है, सेम वही पार्ट्स आपके पास हैं। आपके पास क्या है? टाइमिंग आप गलत कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया आपको, सबसे लास्ट में डेली प्रयोगशाला विधि पढ़ें, जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे पढ़ें, सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ें, फॉर्मूला पढ़ें, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ें, डेली आपको पढ़ना है, सभी चैप्टर्स को पढ़िए और इस तरह से तैयारी करेंगे तो 1 महीने में केमिस्ट्री की तैयारी ऐसी हो जाएगी कि 95% प्लस आप लेकर आएंगे, गारंटी है। लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना जैसा मैंने इस वीडियो में बताया। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।